हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये व्लॉग है जो वो दिवाली के एक दिन पहले का है। तो किरण मेरी देवरानी आ गई थी वो एक दिन पहले, धनतेरस वाले दिन। और यहाँ पर मैं सुबह से उठ करके नन्नू का होमवर्क, एक्चुअली क्वेश्चंस उसको लिखने होते हैं तो उसका वो आंसर करेगी, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 20 तारीख से स्टार्ट है उसके पेपर्स। सो वही उसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है। दोनों बच्चे टीवी लगा करके देख रहे हैं। मैं अपनी चाय चढ़ा करके आई थी तो मेरी चाय हो गई थी, तो किरण वही लेकर के आई है। तो मैंने किरण को बोला मुझे चाय के साथ कुछ लेना है, इसलिए मैं भी कुछ खाऊँ नहीं ले रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के साथ मुझे टोस्ट या बिस्किट को चाहिए होती है। और प्लस अभी कहीं बुक वुक में गिर विर नहीं जाए, तो मैंने बोला मैं बाद में ले लूँगी, तो बस वो ले गई थी। सो गाइज, अब जल्दी से ना सिद्धि को नहला देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, बच्चों को नहलाने वहलाने वाला काम अगर टाइम पे कर दो ना तो फ्री हो जाते हैं। बस सिद्धि को नहलाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश, जो बेबीज़ के लिए बनाया गया है। ये टीयर फ्री फॉर्मूला के साथ आता है। इससे बच्चों की आंखों में इरिटेशन नहीं होगी नहलाने पे। साथ ही ये कोकोनट बेस्ड क्लिंजर है, तो बच्चे के स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। आप देख सकते हैं इसका कलरलेस है ये। इसमें ना ही आर्टिफिशियल डाइस का इस्तेमाल किया गया है, ना ही आर्टिफिशियल कलर, ना ही इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल माइल्ड है। साथ ही ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ में ले सकते हैं। पीएच बैलेंस्ड है। ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। मेड सेफ सर्टिफाइड है। इस बॉडी वॉश को आप हेड टू टो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इससे सिद्धि का हेयर वॉश भी कर देती हूँ, और जो बाल हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, सिल्की रहते हैं, उनकी शाइन बरकरार रहती है। बस सिद्धि को एक बात है कि नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो बस वॉशरूम में जाएगी और बस नाई नहीं करा दो मुझे, बस उसका यही बोलना रहता है। तो सिद्धि को नहलाने के बाद उसको अच्छे से पोंछ दिया है। एंड उसके बाद मैं मामा अर्थ की ही बेबी रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि ड्राई स्किन के लिए। अब जैसे ठंडियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज की वजह से बच्चों की स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इस वजह से ये क्रीम जो है मैं उसकी पूरी बॉडी में ही लगा देती हूँ, जिसकी वजह से उसकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। इसमें आलमंड ऑयल और शिया बटर मिला हुआ है, जो कि 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन देता है। आपको मामा अर्थ का बॉडी वॉश और ये क्रीम चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको Amazon फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, मामा.in और मामा अर्थ ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड SONA2023 यूज़ करते हैं मामा.in ऐप पे, मामा अर्थ की ऐप पे, तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पता होगा मामा अर्थ हमारा इंडिया का ब्रांड है, तो जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं। और मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिलते हैं, साथ ही इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपने इनका कहीं भी ऑफलाइन स्टोर देखा है तो। सिद्धि उठो, सबसे डिफिकल्ट टास्क है सिद्धि का कोम करना, मेरे लिए भी और सिद्धि के कर्ली है इसके हेयर, इस वजह से कॉम करने में बहुत नाटक करती। बस इसके बाद ना आज मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग तो बना नहीं पाई थी, क्योंकि मैं ना पुराने व्लॉग्स एडिट करने में लगी हुई थी, मायके के थे जो बेबी के नामकरण के। बस यहाँ पर शाम को ये ऐसे दिया बनाई जाती है आटे की, तो किरण ने बना दी है आटे में उड़द की दाल को मिक्स कर करके, और इसे ना कोनों में रख देते, वॉशरूम में रखा जाता है। नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी बोला जाता है आज को। और बस इसके बाद ये हम ये वाला एरिया है जो हमारा एंटर करते वक्त, यहाँ रंगोली बनाने का सोच रहे थे। तो पोस्टर कलर से हमने सोचा बनाते हैं, जिससे कि स्टे रहेंगे 2-3 दिन तक की। बट इतना बेकार क्या हुआ पता है आपको। अभी किरण ना नन्नू की हेल्प कर रही थी, उसने किरण से दीपक बनवाया। मैं और किरण मिलके बनाएंगे रंगोली। बनाई तो हमने बहुत मेहनत से, बट ये पूरी ना कलर जो है वो पूरा मतलब सूखने के बाद उछल रहा था पूरा, वो रह ही नहीं पाया। फिर मम्मी ने बोला ऐसा करो सोनल बाहर बना दो तुम। तो बाहर मैं आई तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ऐसे अब हो लग रहा था, अब लगना भी तो चाहिए कि भाई दिवाली है, वरना मतलब ये चीज़ें तो 2 दिन पहले से ही हो जानी चाहिए, 3 दिन पहले से, बट कोई बात नहीं, तो जब भी हो रही तब सही। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ रंगोली बनाने के लिए। किरण जब तक कि किचन का देख रही थी, क्योंकि किरण अभी प्रेग्नेंट है, तो बाहर मतलब बोलते हैं ना रात वात को नहीं रहना चाहिए, स्पेशली दिवाली नवरात्रों के टाइम पे तो और ज़्यादा। और ये देखिए फ्लावर बनाया नन्नू ने, और नन्नू की मतलब पूरे फ्रेंड्स आ गए थे, और बच्चे को बढ़िया लगता है, 4-5 दिन की छुट्टी है भाई करके। तो जो भी मेरे पास कलर थे उनसे मैंने ये छोटा सा फूल टाइप का बना दिया है। अब मैं कल बाकी अच्छे से बना दूंगी जो पुराने वाले घर है वहाँ पर। सो गाइज, आप सबको मिल रही हूँ मैं दिवाली वाले दिन, तो हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। यहाँ पर मैं नन्नू का अब नेक्स्ट डे का क्वेश्चन पेपर लिख रही हूँ, तो मैं उसके लिए उसको बुक मांग रही थी कि बुक दे दो, तो बट वो बोल रही थी नहीं आप उससे लिख लो जो कॉपी है। कॉपी में वो वाला चैप्टर मेंशन ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। मम्मा ये तो क्वेश्चन है,
क्योंकि मैंने लिखा क्वेश्चन लिख रहा। कहाँ है? चैप्टर 6 है। यार मुझे बोले कराओ, बुक लाओ। हाँ, तो फाइनली मैंने बुक से उसे क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस लिखी हैं। फिर इसके बाद मैं आगे किचन में, मम्मी ने आज नाश्ता बना दिया था, पोहा एंड हलवा। अब बस चाय पी करके, चाय बना रही हूँ मेरी और सौरभ की, और इसके बाद ना हम जाएंगे काली जी के मंदिर। वैसे हम हमेशा दिवाली वाले दिन शाम को 3-4 बजे तक ही जाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर उस टाइम पे ना आज मम्मी ने बोला मतलब तुम जल्दी चले जाओ। मैंने चलो ठीक है। तो मैंने सुबह आज ना नहाते साथ ही साड़ी पहन ली थी, इसी वजह से। क्या चाहिए? पोहा चाहिए। तो सिद्धि को चाहिए था पोहा, तो बोलती पोहा पोहा तो समझ गई थी मैं उसको पोहा चाहिए है। बस वो गई है, खाई तो जैसे तैसे फैला ज़्यादा दिया है उसने। बस अब जल्दी से चाय छान करके, मतलब मैं सौरभ को चाय दे देती हूँ। सौरभ तो खैर ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे, मैंने बोला तुम कर लो भाई, क्योंकि तुम्हारे काम भी होते हैं। और सिद्धि, आशी दी आप आ रहे हो क्या? अरे आज नन्नू ट्यूशन की छुट्टी की बोल रही थी, अब आप घर के बाहर ही खड़ी हो, आ जाओ आप। और क्या, मैम आ गई है। तो नानू का होमवर्क नहीं हो पाया था, तो वो रो रही थी कि मैम क्या छुट्टी करा दो मम्मा, इतना बड़ा त्योहार है, ऐसे ब्लैकमेल कर रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है कॉल कर देते हैं। तो मैम घर पे ही आ गई थी, तो फिर छुट्टी तो नहीं हो पाई। बस सिद्धि भी बेचारी डर रही थी। ये किसने किया है? देखिए ये सिद्धि करामत, ये रंगोली बनाई है। और देखो देवी ने क्या किया है आपने। सिद्धि की उम्र के बच्चों को डांटो मारो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर उनको डांटना मारना भी नहीं चाहिए, प्यार से बस ऐसे फटकार लगाते तो उसमें भी वो हंसने लगती है। तो अब हम जा रहे हैं काली जी के मंदिर, सिद्धि को बिना चप्पल के ले जा रहे हैं। आप सब बोलेंगे बिना चप्पल के, क्योंकि यार वहाँ पर गोदी में ही रहना है, फिर माता के मंदिर में जाना है डायरेक्ट, इस वजह से। तो बस अब हम निकल चुके हैं, और रास्ते में हमें प्रसाद लेना है और मिठाई का जो हमें लगाना है भोग, वहाँ पर मिठाई लेने गए हुए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए माता के मंदिर में। मुझे जो आज साड़ी पहनी थी वो किरण ने एक्चुअली करवा चौथ में दी थी मुझे, बहुत प्यारी साड़ी थी। मैंने तुरंत ब्लाउज स्टिच करने के लिए रख दे दिया था उसका। तो अभी आशी दीदी जो नन्नू की मैम है ना, उनसे ही, उनके घर के पास में रहता है एक्चुअली टेलर, तो वो अभी लेकर के आई है। तो अब देखती हूँ, होपफुली वो अच्छे से होना चाहिए। बट मुझे वही लग रहा है पीछे से ना एक्चुअली ना डोरी नहीं बनी हुई है। मुझे ना जब डोरी नहीं रहती है ऊपर साइड से ब्लाउज में, तो ऐसा लगता है ब्लाउज नीचे को गिर रहा है। अब देखो फिटिंग पहन के अच्छी लगे शायद। बहुत प्यारी साड़ी दी है किरण ने, मैजेंटा कलर की। मैजेंटा कलर मेरे पास था भी नहीं, एंड लाइट पिंक कलर का उसका ब्लाउज है। और किरण और गौरव भैया, आज गौरव भैया की ड्यूटी लगी हुई है, तो लोग परसों आ गए थे धनतेरस वाले दिन रात को, तो अभी ड्यूटी लगी हुई है उनकी, तो गए हुए हैं उन लोग ड्यूटी करने के लिए। फिर और बस फिर लोग आ जाएंगे 1-2 घंटे से। फिर बस अब मैं आई हूँ काली जी के मंदिर पूजा करने के लिए। देन उसके बाद हो गया, ऐसे तो टाइम निकल जाता है दिवाली वाले दिन। मम्मी ने नाश्ता बना लिया था, हम और मम्मी अभी अभिषेक कर रहे थे माता जी लोगों का, मतलब पूरी देवी देवताओं का जो हमारे मंदिर में रखे हुए हैं, सबको हम लोगों ने कपड़े पहनाए नए नए। तो वो सबका व्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया। बस अब जाएंगे यहाँ से, फिर जल्दी से खाने की तैयारी करूंगी। आज मैं सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर बना लेती हूँ, झट से बन जाएगा रात के लिए, क्योंकि रात का ना हम खाना बना के रख देते हैं, दोपहर तक में पूरियाँ बना के रख देंगे, जिससे कि रात को हेडेक नहीं रहे। मतलब बहुत हम तामझाम नहीं रखते हैं आज दिवाली के दिन स्पेशली खाने का, क्योंकि फिर वही खाने में लगे रहोगे। पूजाओं की इतनी तैयारी हो जाती है, और फिर पूजा हमारे एक जगह नहीं होती, घर पे होती है, राजनगर में होती है, मैरिज हाउस में होती है, सौरभ और शोभित भैया का भी एक नया ऑफिस बना है, वहाँ पर भी होगी, बहुत जगह होनी है पूजा। तो पूजा का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम उस दिन ऐसा नहीं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। फिर बस आतिशबाजी करेंगे और क्या। सिद्धि को नहलाई दिया मैंने, नन्नू की मैम आ गई है ट्यूशन वाली, बेचारी वो ट्यूशन पढ़ रही है, वो बस उसके बाद वो भी नहा धो लेगी। अभी वो नहा ही नहीं, होमवर्क के टेंशन में। और सिद्धि ये कहाँ से लगा लिया रेड रेड बिट्टू, ये कलर कहाँ से लग गया? सिद्धि बोल दो सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी आली। मुझे याद है नन्नू भी 2 साल की थी तब मैंने उसको हैप्पी दिवाली विश कराया था, तो उसने भी हैप्पी आली करके कहा था। बस यहाँ पर वो डॉगी को देख करके हाथ जोड़ रही थी। फिर हो गया, मैं जल्दी से पूजा की थाल, मतलब एक थाली लेकर के आई थी, प्लेट एक्चुअली, तो उसमें पूरा सामान हल्दी सिंदूर वगैरह रख ले रही हूँ। ये प्रसाद ले लिया था हमने मार्केट से, और बस माता की जल्दी से हमने पूजा करी। तो इस जगह पे आप वैसे आली देवी जी को तो मैं आपको बहुत बार लेकर के आई हूँ, तो इसके सामने भी एक मंदिर है, तो हम मतलब आपको पता है इन देवी जी को मानते ही मानते हैं। ये हमारे फादर इन लॉ ने रखवाई थी, और ये सामने वाले मंदिर की देवी जी हैं।
तो भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए कोई भी तीज त्योहार हो तो। और ये सिद्धि को हम देख करके हंस रहे थे कि देखो कैसे आराम से बैठी हुई है। बस आ गए थे हम घर, और घर में ये देखिए फूलों की रंगोली बन रही है लेट करके, सिद्धिदात्री हमारी बना रही हैं। एक्चुअली डेकोरेशन के लिए भैया लोग आ गए हैं सामान लेकर के, तो उन्होंने कुछ ओरिजिनल फ्लावर लेकर के आए हैं चलवेरा लिली के, और तो वो सब हम सोच रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ना इनको दरवाजे पे लगा दीजिए, प्लस भगवान के मंदिर में लगा दीजिए, और साथ में मैंने कैंडल स्टैंड भी मंगाया था, कैंडल होल्डर, तो वो भी आप देख रहे हो बहुत सारे हैं, बट मुझे केवल 2 की ही ज़रूरत है क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँगी, और ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यार बच्चे ना उठा उठा के पटकते हैं सामान को। तो सौरभ भी उनको कुछ सजेस्ट कर रहे थे, ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्टेन लगवा रही हूँ, क्योंकि कर्टेन तो बहुत दिन से आ रखे थे, कटे भी नहीं थे, मतलब नीचे से ना एक्चुअली 9 फीट के थे, 7 फीट का डोर है, तो हमने फिर ना कैंची से ही काट दिया, फिर बाद में स्टिचिंग करवा दूंगी। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था ना, तो मैंने उसको ऐसे फोल्ड करके अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसे यहाँ पर बांध दूंगी, तो उससे अच्छा लगने लगेगा, और अच्छा लग भी रहा था। एंड सौरभ भी यहाँ पर सारे पटाखे वटाखे लेकर के आ गए हैं बच्चों के। ये देखिए, तो हमने इस रूम में रखवा दिया कि अभी नन्नू इधर उधर है तो आप कम से कम इसको यहाँ रख दो तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा। और ये गिफ्ट हैम्पर्स हमने मंगवाए थे ललित से, तो ये जो भी हमारे गेस्ट हैं जिनको भी देना है सौरभ लोगों को वो देते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ये देखिए रागी मल्टीग्रेन कुकीज़ हैं। तो ये सब आइटम मतलब हम हर दिवाली बनवा लेते हैं, जिनको देना है तो दे देते हैं उनको। बस मंदिर से आकर के ना मैंने पोहा और हलवा खाया, उसके बाद मैं बस लगी जल्दी से काम पे। मम्मी देख रही थी किचन, और रूपा दीदी भी आ गई थी, दोनों साथ में मिल करके। तब तक कि मैं जल्दी से जहाँ मुझे ज़रूरत थी क्लीनिंग की, क्लीनिंग कर रही थी। कुशन कवर चेंज करना था, ये वैसे काम ना हो जाता 2-3 दिन पहले, बट हुआ कि अभी मैं मायके गई थी, 3-4 दिन उसमें लग गए। फिर आकर के होता है यार थोड़ा व्लॉग्स एडिट भी करने का काम था, तो व्लॉग एडिट करने बैठो तो 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये सब काम डिले हो गया, वरना ये मैं 1-2 दिन तो पहले कर ही देती धनतेरस को ही। बट कोई ना, दे रहा है पर दुरुस्त आए। तो बस ये कैंडल स्टैंड लगा दिया है, फ्लावर पॉट में ओरिजिनल फ्लावर्स डाल दिए हैं लाइट कलर के, वैसे रोजेस भी थे बट मुझे वो डार्क शेड कम पसंद है। यहाँ पर मैंने साइड टेबल में ये बुद्धा वगैरह रखा था, बट मैंने इनको हटा करके ये लोटस वाला जो कैंडल स्टैंड था वो डाल दिया है। अभी मैंने एक और कुशन मंगाए हैं, 2 मतलब मरून कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले, तो वो आ जाएंगे तो उनको मैं लगा दूँगी। ये सब हमारा इवेंट का काम है ना, तो रखा ही रहता है गोडाउन में, तो वहाँ से मंगवा लिया था मैंने। और बस ये सेंटर टेबल को यहाँ पर रख दिया है। आज सिद्धिदात्री शायद बचाएंगी, गिराए विराएंगी नहीं, क्योंकि उनकी वजह से और हम नहीं रखते हैं, और बच्चे थोड़ा सा फ्री होकर खेल भी नहीं पाते हैं। तो ये मैट मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, आपको पता ही है, तो ये मैट यहाँ पर रख दिया है। और ये पॉट रखा हुआ था मेरे पास, तो इसमें मैंने मतलब वो रख दिया है, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फ्लावर्स रख दिए, से बहुत अच्छा लुक आ रहा था। एंड जो छोटी वाली टेबल है उसमें मैंने ये वुडन जो मैंने अभी डाइनिंग पे रखा था ना इसके पहले, तो उस पर ये कैंडल होल्डर रख दिया है। बस इसके बाद आ गई मैं बाहर रंगोली बनाने के लिए। नानू क्या बना रही बेटी आप? कुछ भी बना। ये हाउस वगैरह बना रहे हो आप लोग? तो आज के दिन हर कोई अपने घर के सामने रंगोली ज़रूर डालता है, क्योंकि बोलते हैं माता लक्ष्मी एंटर करती हैं, तो उनके स्वागत में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, और शुभ का एक संकेत होता है। अपने घरों पे रंगोली बना रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब दिवाली होता भी बड़ा फेस्टिवल है अपन लोगों का। मम्मी मैं बना रही हूँ उधर पे। तो अभी तो आप नहीं हो ना, मुझे गेट लगाना है। नहीं मैं हूँ। तो नन्नू ने मुझे गेट नहीं लगाने दिया, गेट के अंदर बैठ करके वो बना रही है रंगोली, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। नन्नू तो ना आप समझ लीजिए कल शाम से लगी हुई है रंगोली, मतलब वो नहा धो करके भी आई, उसने कोम भी नहीं करवाया, बस ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर। अच्छा बनाती है, अच्छा भी है, चलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी ना पोस्टर कलर से बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना गोबर से लिपाई हो रखी है, और बहुत अच्छे से कलर ये एब्जॉर्ब भी कर रहा था, और वो टाइल में ये चीज़ें नहीं हो पाती। टाइल में सूखे कलर की रंगोली ज़्यादा अच्छी रहती है, बट मेरे पास सूखे कलर नहीं थे, इसलिए मैंने कल वो वाली ट्राई की थी। और सूखे कलर का मेन टेंशन ये था कि सिद्धि मिटा देगी, तो इसी वजह से बस इसको मैंने मतलब बस दिमाग से बनाते जा रही थी कि चलो ऐसा कर लेते हैं। ब्लू कलर पहले मैंने सेंटर में नहीं किया था, बट सिंस मैंने बाहर किया तो मुझे लगा सेंटर में कर देते तो उससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आएगा। तो बस इस तरीके से बनाई। अब ये कम से कम मेरी चलेगी 4-5 दिन तक की रंगोली, और आप मुझे बताइएगा कि ये रंगोली कैसी लग रही है। बनाने में मुझे कम से कम इसको 1 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि वही ये कलर कहीं ड्राई हो जा रहे थे तो कहीं कुछ। और सिद्धि देखिए इसके ऊपर जानबूझ करके चलेगी उसको मिटाने के लिए, मतलब ये ना अलग ही टाइप की लड़की है हमारी, जानबूझ के उसी के ऊपर ही नाच रही थी, डॉल को लेकर के बैठ रही थी। बस ये सबके घरों में रंगोली बन गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल के, उन्होंने बनाई है। और ये देखिए नीतू भाभी के घर में बहुत प्यारी रंगोली बनी है, इन्होंने 3 रंगोली बनवाई है। बस आधी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी तो डिनर के लिए बनाऊंगी, मतलब डिनर की तैयारी करूंगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी।